एक बार की बात है। टूनी चिड़िया और भोलू चिड़िया दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और दोनों एक दूसरे का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। टूनी देखो, मैंने ये घोंसला तुम्हारे लिए बनाया है ताकि तुम घोंसले में अंडे दे सको। तुम्हारा शुक्रिया भोलू। ये घोंसला तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं यहाँ आराम से अंडे दे सकती हूँ। और फिर उन अंडों से छोटे छोटे बच्चे निकलेंगे। हाँ, मैं उन सब बच्चों का नाम बहुत प्यारा रखूँगी। इसी तरह दिन बीतते हैं और टूनी 6 अंडे देती है, जिसे देख टूनी बहुत खुश होती है। भोलू देखिए, ये सारे अंडे कितने अच्छे लग रहे हैं। अब हमें इन सब के लिए नाम सोचना होगा। इन सब के लिए नाम तो मैं ही सोचूंगी। अच्छा ठीक है टूनी, नाम तुम सोच लो। टूनी ने 6 अंडे दिए हैं। ये बात एक चील तक पहुंच जाती है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि टूनी ने 6 अंडे दिए हैं। बहुत दिन से मैंने किसी चिड़िया के अंडे नहीं खाए। चलकर उन अंडों को देखकर आता हूँ। चील टूनी के घोंसले के बगल वाले पेड़ पर आता है और टूनी को देखता रहता है। टूनी, मैं खाना ढूंढकर आता हूँ, तुम घोंसला छोड़कर कहीं मत जाना। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपने अंडों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आप बेफिक्र जाइए। ठीक है, तो मैं खाना ढूंढने जाता हूँ। जी ठीक है। भोलू खाना ढूंढने के लिए चला जाता है और टूनी अपने घोंसले में अपने अंडों के पास बैठी होती है। टूनी के अंडे तो मुझे बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। मन कर रहा है कि अभी जाकर वो अंडे खा लूं, मगर टूनी मुझे वो अंडे खाने नहीं देगी। जब उन अंडों के पास कोई नहीं रहेगा तभी मुझे वो अंडे खाने होंगे। चील वहाँ से भोलू के पास आता है। क्या बात है भोलू, खाना ढूंढने निकले हो? अरे अरे, ये तो चील है। प्लीज़ मुझे कुछ ना करें, मेरे पास ये खाना है, आप चाहें तो ये खा सकते हैं। ये फल सब्जी से मेरा पेट नहीं भरता है, मैं तो तुम्हारे वो 6 अंडे खाऊंगा। मेरे 6 अंडे? प्लीज़ मेरे अंडों को कुछ मत करिएगा, प्लीज़ मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। चील अपने चोंच से भोलू को मार देता है और पेड़ के नीचे उसे छिपा देता है। चलो, मैंने भोलू को मार दिया। अब इसे ढूंढने के लिए टूनी अपने घोंसले से निकलेगी, तभी मुझे वो अंडे खा लेने होंगे। चील टूनी के सामने वाले पेड़ पर आकर बैठ जाता है और टूनी के जाने का इंतज़ार करता है। इतनी देर हो गई, भोलू कहाँ रह गए? पता नहीं इन्हें खाना मिला भी होगा या नहीं। अच्छा खासा वक्त बीत जाता है और टूनी को भोलू की फिक्र होती है। ये क्या, भोलू तो अभी तक नहीं आए। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैं जाकर देखती हूँ कि भोलू कहाँ है। टूनी अपने अंडों को छोड़कर भोलू को ढूंढने के लिए चली जाती है। अरे वाह, टूनी अपने घोंसले से चली गई। अब मैं जल्दी से जाकर उन अंडों को खा लेता हूँ। टूनी को पता नहीं चलेगा कि उसके अंडे किसने खाए। चील टूनी के अंडों के पास आता है। अरे वाह, ये अंडे तो बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। बहुत दिनों से मैंने किसी चिड़िया के अंडे जो नहीं खाए हैं। चील एक एक करके टूनी के सभी अंडों को पी लेता है और दूसरी तरफ टूनी भोलू को ढूंढती रहती है। अरे नहीं, भोलू तो मुझे कहीं नहीं मिल रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। टूनी थक कर एक पेड़ पर बैठ जाती है और रोने लगती है। पता नहीं भोलू कहाँ है। वो जहाँ भी हो, बस ठीक हो। टूनी अपने घोंसले के पास आती है और देखती है कि उसके सारे अंडे टूटे हुए हैं। अरे नहीं, ये क्या, मेरे अंडे! मेरे अंडों को किसने तोड़ा? टूनी बहुत ज़्यादा रोने लगती है और उसकी आवाज़ सुनकर कबूतर वहाँ पर आता है। क्या बात है टूनी, तुम रो क्यों रही हो? देखो ना कबूतर भाई, अंडों को किसी ने तोड़ दिया। अब बताओ मैं क्या करूं? अरे नहीं, ये ज़रूर किसी चील का काम होगा। ये बताओ भोलू कहाँ है? पता नहीं, वो खाना ढूंढने गए थे मगर अभी तक नहीं आए। ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ?
टूनी तुम मत रो, उधर देखो, उसमें अभी भी एक अंडा ठीक है। टूनी उस अंडे को देखती है और उसे अपने से सटा लेती है। शुक्र है एक अंडा बच गया। अब मैं इस अंडे को अकेला कभी नहीं छोड़ूंगी। टूनी तुम अपने अंडों का ध्यान रखो, मैं भोलू का पता लगाकर आता हूँ। ठीक है कबूतर। कबूतर वहाँ से भोलू को ढूंढने के लिए चला जाता है। पता नहीं भोलू कहाँ होगा, अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं? तभी कबूतर को एक पेड़ के नीचे किसी चिड़िया का पैर दिखता है। वहाँ पर कौन है, जाकर देखता हूँ। कबूतर वहाँ पर आता है और भोलू को देखकर हैरान हो जाता है। अरे ये तो भोलू है, लगता है कि किसी पक्षी ने भोलू को मार दिया। बेचारी टूनी, अब मैं उसे क्या बताऊं? कबूतर वहाँ से टूनी के पास आता है। कबूतर, क्या तुम्हें भोलू का पता चला कि वो कहाँ है? कबूतर झूठ बोलता है। नहीं टूनी, मुझे अभी तक नहीं पता चला। अरे नहीं, अब मैं क्या करूँ? टूनी, जब तक अंडे में से बच्चे नहीं निकल जाते तब तक तुम अंडों को छोड़कर कहीं मत जाना, और तुम्हारे लिए खाना मैं ला दिया करूँगा। तुम्हारा शुक्रिया कबूतर। अब टोनी रोज़ अपने अंडों पर बैठी रहती है। वो अपने अंडों को एक पल भी अकेला नहीं छोड़ती है और खाना कबूतर लाकर देता है। तुम्हारा शुक्रिया कबूतर, तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। कोई बात नहीं टोनी। भोलू का अभी तक पता नहीं चला, पता नहीं वो कहाँ होंगे। अब टोनी भोलू की फिक्र छोड़ो और अपने अंडों पर ध्यान लगाओ। मैं इस बच्चे का ध्यान बहुत अच्छे से रखूंगी, अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल कर रखूंगी। अब ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन टूनी के उन अंडों में से एक छोटा सा मगर प्यारा सा बच्चा निकलता है। अरे ये बच्चा तो बहुत प्यारा लग रहा है, मैं इसका नाम टुनटुन रखूंगी। टुनटुन बहुत प्यारा नाम है, इसे भूख लगी होगी, मैं अभी इसके लिए कुछ खाने को लाता हूँ। कबूतर जाता है और बच्चे के लिए खाना ले आता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कबूतर भाई। जब से भोलू गए हैं तब से तुमने मेरी बहुत मदद की है। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। कोई बात नहीं टूनी, मैं तुम्हें मुसीबत में भला कैसे छोड़ सकता था। टूनी के ऊपर लाख मुसीबत आती है मगर कबूतर टूनी का साथ नहीं छोड़ता है और अब तीनों अपना जीवन खुशी खुशी बिताते हैं। और यहाँ पर हमारी ये कहानी ख़त्म होती है।